जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर चुका है जिसमें हम लोगों ने 5 मॉडल सेट को कंप्लीट किया था। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग 5 मॉडल सेट से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपने पिछले वाले क्लास को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। जी हाँ, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आता, तो आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे सेट 6 को कंप्लीट करेंगे और आपको अगर आंसर पता होगा तो साथ साथ में आंसर बताते जाना है, और अगर नहीं पता है तो आपको नोट या स्क्रीनशॉट ले लेना। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो क्या प्रदान करते हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे क्या बोला जाए 2 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। बच्चे किस महीने में बिना किसी सहारे खड़ा हो सकता है? जी हाँ, तो कौन से महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 9 से 12 महीने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। 3 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? कुकुर खांसी से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 3 में ऑप्शन नंबर बी यानी डीपीटी का टीका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिवार के लिए आहार आयोजन होनी चाहिए। जी हाँ, तो कैसी होनी चाहिए? जब 4 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है 5 में, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? जी हाँ, तो किसकी मात्रा कम होती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नमक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 6 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। FPO मार्क किस पर उपलब्ध रहते हैं? जी हाँ, तो कौन से पदार्थ पर उपलब्ध रहते हैं? यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर ए यानी केचप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्या बोल रहा है 7 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 में करेक्ट होगा। शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है। जी हाँ, कौन से खाद्य पदार्थ हैं शीघ्र नष्ट होने वाले? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दूध। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है 8 में, फटाफट आंसर बताइए। मासिक कार्य होता है। जी हाँ, कौन सा मासिक कार्य होता है? तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिमा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है 9 में, द्वितीयक रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? जी हाँ, तो कितने रंगों के मिलने से बनता है? तो मैं 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 2 रंगों के मिलने से बनता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोल रहा है 10 में, सबसे शुद्ध जल होता है? जी हाँ, तो कौन सा सबसे शुद्ध जल होता है? यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वर्षा का जल। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जाए 11 में, फिर फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चे में असमर्थताएं होती है? जी हाँ, कितने प्रतिशत? तो यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 15%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला है 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? जी हाँ, तो किस नाम से बुलाते हैं? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी क्रैच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 13 में, पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है? जी हाँ, कैसी आवश्यकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्राथमिक आवश्यकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 14 में, चाय पत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती है? जी हाँ, तो क्या डाली जाती है? तो यहाँ पे 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उपयुक्त सभी डाली जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, कंपनी की मासिक एवं वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं? जी हाँ, कौन बनाते हैं? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लेखा विभाग बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्या बोला है 16 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 16 में ऑप्शन नंबर यानी 30 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, प्राकृतिक तंतु है? जी हाँ, तो कौन प्राकृतिक तंतु है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सूती क्या है, एक प्राकृतिक तंतु है। चलिए अब क्वेश्चन 18 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 18 में, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है? जी हाँ, कौन सबसे सर्वोत्तम विधि है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी धूप तथा हवा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो 19 में ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें से सभी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए 20 में, धोने के पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए? जी हाँ, तो क्या करना चाहिए वस्त्रों को? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क एवं ख दोनों यानी कटे फटे वस्त्र की मरम्मत करनी चाहिए, बटन एवं हुक की जांच भी करनी चाहिए।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए 21 में, दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र है। जी हाँ, तो कौन से वस्त्र है दैनिक प्रयोग में आने वाले, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से ये सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए 22 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। जी हाँ, तो किस चीज़ से करती है, तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए 23 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, वसा का स्रोत है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे वसा का स्रोत है, तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तेल घी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन का कार्य। जी हाँ, तो प्रोटीन का कौन सा कार्य है यहाँ पे, तो 24 में ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्या है। जी हाँ, तो मानव जीवन में क्या है घर की उपयोगिता, तो 25 में ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, प्रेशर कुकर से किस चीज़ की बचत होती है। जी हाँ, तो कौन सी चीज़ की बचत होती है, तो 26 में ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ। जी हाँ, तो कब दहेज निरोध अधिनियम पारित हुआ था, तो 27 में ऑप्शन नंबर सी, यानी 1955 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है। जी हाँ, तो वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है, तो 28 में ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल शीट 6 कंप्लीट कर लिया। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो फिर अभी आपको क्लास तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे मॉडल शीट 7 को देखेंगे और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो शीट 7 स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाए क्वेश्चन 1 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 माह से 2 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शैशव अवस्था कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग राइट आंसर बताइए 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका भार जन्म के भार का डैश हो जाता है। जी हाँ, यानी कितना हो जाता है जन्म के भार का, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जन्म के भार का 3 गुना हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। जी हाँ, तो कौन से रोग से बचाने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रतौंधी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आहार का तात्पर्य है। जी हाँ, तो आहार का तात्पर्य क्या है, तो 4 में ऑप्शन नंबर ए, यानी भोजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निर्जलीकरण से पीड़ित रोगों को पिलाकर बचाया जा सकता है। जी हाँ, तो क्या पिलाकर बचाया जा सकता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी ORS का घोल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भोजन को बचाना चाहिए। जी हाँ, तो भोजन को किससे बचाना चाहिए, तो 6 में ऑप्शन नंबर ए, यानी मक्खियों से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, फल एवं सब्जियों के उत्पादनों जैसे जैम, जेली, सॉस आदि पर चिन्ह होता है। जी हाँ, तो आदि पर कौन सा चिन्ह होता है, तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, FPO। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोग राइट आंसर बताइए 8 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बोलना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 9 को क्या बोला जा रहा है, प्राणिज धब्बे होते हैं। जी हाँ, तो कौन से प्राणिज धब्बे होते हैं, तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी, यहाँ पे इनमें से सभी होगा, नहीं इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10, और आप लोग राइट आंसर बताइए 10 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, वस्तुओं के चयन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से हैं। जी हाँ, तो निम्न में से कौन से हैं, तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सांकेतिक भाषा होती है। जी हाँ, तो किसके लिए सांकेतिक भाषा होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला है 12 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ICDC का मुख्य लक्ष्य है। जी हाँ, तो ICDC का मुख्य लक्ष्य क्या है, यहाँ पे 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बच्चे एवं महिलाएं दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देने चाहिए। जी हाँ, कितने माह के बाद से पूरक आहार देने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 माह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 14 में,
करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। स्वच्छ जल होता है, जी हाँ, तो स्वच्छ जल कैसा होता है, तो 14 में ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। शहद में औषधियों के रूप में मिलाई जाती है, जी हाँ, तो शहद में क्या मिलाई जाती है, तो 15 में ऑप्शन नंबर ए यानी गुड़ की चाशनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला 16 में। विनियोग से पैसा, जी हाँ, तो विनियोग से पैसा क्या होता है, तो 16 में ऑप्शन नंबर बी यानी घर बढ़ता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए 17 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वस्त्र आवश्यक है, जी हाँ, तो किस लिए वस्त्र आवश्यक है, तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी के हेतु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव निर्मित तंतु है, जी हाँ, तो कौन सा मानव निर्मित तंतु है, तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नायलॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सिलाई वस्तुओं की श्रेणियां होती है, जी हाँ, कितनी श्रेणियां होती है, तो 19 में ऑप्शन नंबर सी यानी 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जाए 20 में। उन्हीं वस्तुओं को नष्ट कर देता है, जी हाँ, कौन नष्ट कर देते हैं, तो मैं 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कीड़े बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ईजी के द्वारा कौन सा वस्त्र धोया जाता है, जी हाँ, कौन सा वस्त्र ईजी के द्वारा धोया जाता है, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क और ख दोनों यानी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है 22 में। पसीना लगे वस्त्र का प्रभाव होता है, जी हाँ, तो कैसा होता है, तो यहाँ पे 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अम्लीय प्रकृति का प्रभाव होता है। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, जी हाँ, कौन विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आंवला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, जी हाँ, तो क्या आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, यहाँ पे 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं भोजन। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जी हाँ, तो हम क्यों करते हैं, तो 25 में ऑप्शन नंबर डी यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 26 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चांदी को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, जी हाँ, तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है चांदी को साफ करने के लिए, जी हाँ, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रीठा का जल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अभी क्वेश्चन 27 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एक अच्छे घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जी हाँ, तो कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, तो 27 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन 28 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। शरीर की आधारशिला कहलाती है, जी हाँ, तो कौन शरीर की आधारशिला कहलाती है, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रोटीन। जी हाँ, तो हम लोगों ने मोरल शीट 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे मोरल शीट 8 को देखेंगे। और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, जी हाँ, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम मोरल शीट 8 को भी कंप्लीट करेंगे आज ही की क्लास में। जी हाँ, तो यहाँ पे सेट 8 आ चुका है स्क्रीन पे, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 ग्राम वसा में कैलोरी मिलती है, जी हाँ, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 9 कैलोरी मिलती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 2 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। संतुलित आहार को प्रभावित करता है, जी हाँ, तो कौन संतुलित आहार को प्रभावित करता है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक आवश्यकता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संतुलित आहार होता है, जी हाँ, तो संतुलित आहार कैसा होता है, तो 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पोषक तत्वों से युक्त होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 और आप लोग राइट आंसर बताइए 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। गर्भवती के सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, जी हाँ, तो कौन से गर्भवती के सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, तो 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी टहलना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है, जी हाँ, तो मिलावट से क्या होता है भोज्य पदार्थों में, तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कुपोषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक है, जी हाँ, तो भ्रूण के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो 6 में ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 7 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। वायु प्रदूषण से नहीं होता है, जी हाँ, तो वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है, तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रतौंधी नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जी हाँ, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है,
जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 9 का करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, परिवार की मूल आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, कौन सी परिवार की मूल आवश्यकता नहीं है, तो 9 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मनोरंजन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोकून से प्राप्त होने वाला रेशा है। जी हाँ, कौन सा रेशा है जो कोकून से प्राप्त होता है, तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रेशम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, पारिवारिक साधनों के सदुपयोग को कहते हैं। जी हाँ, तो सदुपयोग की क्या कहते हैं, पारिवारिक आय के। तो यहाँ पे 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गृह प्रबंध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिशु के पहनने के वस्त्र होने चाहिए। जी हाँ, तो कैसे होने चाहिए, तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ढीले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी अवस्था है, तो 13 में ऑप्शन नंबर बी यानी बाल्य अवस्था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है 14 में, आयोजन कहते हैं। जी हाँ, किसको आयोजन कहते हैं, तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी कार्य की योजना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, शैशव अवस्था है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे शैशव अवस्था है, तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने 14 दिन से 2 साल की अवस्था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला 16 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, भारतीय परिवार में विरुद्धों की स्थिति है। जी हाँ, तो विरुद्धों की यानी बूढ़ों की स्थिति कैसी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आदरणीय व्यक्ति के रूप में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जाएगा 17 में, राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा धुलाई का उपकरण है। जी हाँ, तो कौन सा कपड़ा धुलाई का उपकरण है, तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने स्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। जी हाँ, तो कब लगाया जाता है, तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 6 सप्ताह में लगाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला जाएगा 19 में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, जीवन रक्षक घोल देते हैं। जी हाँ, तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डायरिया में दिया जाता है जीवन रक्षक घोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, आरजी मोंड की मिलावट की जाती है। जी हाँ, आरजी मोंड की मिलावट किसमें की जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी सरसों के तेल में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जाए 21 में, करेच में रखा जाता है। जी हाँ, तो करेच में किसको रखा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बच्चों को रखा जाता है। जी हाँ, आप सबको पता है कि जो करेच किसको कहते हैं, यानी शिशु सदन को करेच कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, प्राणिज रेशा है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे प्राणिज रेशा है, तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रेशम। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, गृह विज्ञान में घर का अर्थ है। जी हाँ, तो घर का अर्थ क्या है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं परिवार। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन की कमी से होता है। जी हाँ, तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ क्वाशियोरकर होता है। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला है 25 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 25 में करेक्ट होगा। जैम बनाया जाता है। जी हाँ, जैम कितने चरणों में बनाया जाता है, तो 25 में ऑप्शन नंबर सी यानी 2 चरणों में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फूल गोभी से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, फूल गोभी से कौन सी विटामिन प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ विटामिन के प्राप्त होते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 और राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन 27 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ बाल्यावस्था कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है। जी हाँ, तो किसमें पाई जाती है, तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ आलू में पाई जाती है। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग 3 मॉडल सेट को कवर किया है, यानी मॉडल सेट 6, मॉडल सेट 7 और मॉडल सेट 8 को कंप्लीट किया है। जी हाँ, अब हम लोगों का 2 मॉडल सेट बच गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने पिछले वाले क्लास को नहीं किया है तो मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि सारे ही क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं और यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी हाल में क्लास को मिस नहीं करना है, आपको सारे क्लासेस को देखना जरूरी है। जी हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है अब तक तो लिंक को
क्लिक करके जुड़ जाना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्लास का लिंक टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए। जी हाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।